अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊं? सहाबाए कराम ने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन वो बनी इसराइल के बाजार से गुजर रहे थे कि एक गुलाम की नजर पड़ी तो इस गुलाम ने इनसे अर्ज की, मुझ पर सदका कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अलैहिस्सलाम को बरकत अता फरमाए। हजरत सैयदुना खिजर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान रखता हूँ कि जो मामला वो चाहे वही होता है, लिहाजा इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मिस्कीन बोला, मैंने आप अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नाम पर सवाल किया था कि मुझ पर सदका कीजिए, क्योंकि मैंने आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सखावत के आसार देखे थे और मैं आप अलैहिस्सलाम के पास बरकत की उम्मीद भी रखता हूँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इससे इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह पर ईमान है, इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि तुम मुझे ले जाकर बेच दो। मिस्कीन ने पूछा, क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुमने एक अजीम वसीले से सवाल किया, लिहाजा मैं तुम्हें अपने रब अज़्ज़ा वजल के नाम पर रुसवा नहीं करूँगा, मुझे बेच दो। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर वो मिस्कीन इन्हें बाजार ले गया और 400 धर्म में बेच दिया। वो एक मुद्दत तक इस खरीदार के यहाँ यूं ही ठहरे रहे कि वो इनसे कोई काम ना लेता था। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तुमने मुझे काम करवाने के लिए खरीदा है, लिहाजा मुझे किसी काम का हुक्म दो। तो इसने कहा, मैं आप अलैहिस्सलाम को मुशक्कत में डालना पसंद नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम बहुत उम्र रसीदा और ज़ईफ हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुशक्कत नहीं होगी। वो बोला, उठें और ये पत्थर यहाँ से मुंतकिल कर दें। वो पत्थर 6 आदमी पूरे एक दिन में ही मुंतकिल कर सकते थे। फिर वो शख्स किसी काम से चला गया। जब वापस आया तो उस वक्त तक पत्थर वहाँ से मुंतकिल हो चुका था। इसने कहा, आप अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा किया, खूब किया, और मैं जिस काम की आप अलैहिस्सलाम में सलाहियत नहीं समझता था, आप अलैहिस्सलाम ने इसे कर दिखाया। फिर इस शख्स को एक सफर दरपेश आया तो इसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आप अलैहिस्सलाम को अमानतदार समझता हूँ, उम्मीद है कि मेरे बाद मेरे अहले खाना के लिए अच्छे निगहबान साबित होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी काम का हुक्म दे जाओ। इसने कहा, मैं आप अलैहिस्सलाम को मुशक्कत में डालना पसंद नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुशक्कत नहीं होगी। इसने कहा, फिर मेरे वापसी तक मेरे घर के लिए ईंटें बनाते रहें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, फिर वो शख्स चला गया। जब वो वापस आया तो आप अलैहिस्सलाम इसके लिए ईंटें बना चुके थे। वो बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम का माजरा और मामला क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वास्ता देकर पूछा है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वास्ते ही ने मुझे इस गुलामी में डाला है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही खिजर अलैहिस्सलाम हूँ जिसका तस्करा तुम सुन चुके हो। मुझसे एक मिस्कीन ने सदके का सवाल किया। इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर जब इसने अल्लाह का वास्ता देकर मुझसे मांगा तो मैंने इसे खुद पर इख्तियार दे दिया, लिहाजा इसने मुझे बेच दिया। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वास्ता देकर मांगा जाए, फिर वो साइल को कुदरत के बावजूद खाली लौटा दे, इसे कयामत के दिन इस हालत में खड़ा किया जाएगा कि इसकी जिल्द पर गोश्त ना होगा। वो जोर जोर से आवाजें निकाल रहा होगा। इस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी अलैहिस्सलाम, मैंने आप अलैहिस्सलाम को मुशक्कत में डाला। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई हर्ज नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, खूब किया। तो इस आदमी ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान, मेरे अहलो माल के लिए जो चाहे हुक्म फरमाएं या आज़ादी इख्तियार फरमाएं, मेरी तरफ से आप अलैहिस्सलाम का रास्ता खुला है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने दो ताकि मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल की इबादत कर सकूँ।
تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رخصت کر دیا۔ آپ نے دعا فرمائی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا، پھر اس سے نجات عطا فرمائی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے کسی بھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، اور جہاں اللہ کے نام کا واسطہ آ جائے وہاں سے تو ہرگز خالی نہیں لوٹنے دیتے۔ تو پیارے دوستوں، اگر کوئی بھی فقیر ہم سے مانگنے آئے اور اللہ عز و جل کے نام پر مانگے تو ہمیں حسب توفیق جتنا ہم سے ہو سکے دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس فقیر کو نہیں جس نام کا وہ واسطہ دے رہا ہے، اس نام کے واسطے اسے آپ کے حسب توفیق جو کچھ ہو عطا کر دیجیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔